हेलो, जय हिंद साथी। आज अपन करेंगे आगे के सवाल। कुछ रह गए थे जो 15 कॉट ए, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन और सेक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, 15 कॉट ए बराबर 8। यदि कॉट ए का मान निकालेंगे तो कॉट ए है, ये कोटा नहीं है। यदि कॉट का मान निकालेंगे तो 15 कहाँ चले आएंगे, उस तरफ। तो ये काय में है, गुणा में है। 15 कॉट ए का मतलब है 15 गुणित कॉट ए, 15 गुणित कॉट ए। ठीक है, बराबर कितने हैं, 8। तो कॉट ए का मान निकालेंगे तो 8 के नीचे 15। ठीक है, अब एक चीज़ और समझने, जरा ध्यान से देखना एक चीज़। एक नियम चलता है त्रिकोणमिति में, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, अगर सुनी हो कभी। एल मतलब होता है लंब, ए मतलब होता है आधार, और के का मतलब होता है कर्ण। लाल बटे कक्का, इसका क्या मतलब है, साइन। सबसे पहले शुरुआत होती है साइन, एल बटे के, यानी कि लंब बटे कर्ण। दूसरे नंबर पे होता है कॉस, साइन कॉस। कॉस होता है ए बटे के, यानी कि आधार बटे कर्ण। ठीक है, साइन कॉस टेन। तीसरे नंबर पे होता है टेन। टेन का मतलब एल बटे ए, लंब बटे आधार, आधार। ठीक है, अब इनको पलट दो। साइन का उल्टा होता है कॉसेक। लंब बटे कर्ण थे तो क्या हो जाएगी, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। साइन कॉन्स्टेंट कोसेक से, कोसेक के बाद आती है सेक। सेक इसका उल्टा कर दो, आपका आधार बटे कर्ण थे तो कर्ण बटे आधार आ गई। अब तीसरे क्या बचता है, कॉट। कॉट ए बराबर एल बटे ए थी 10, तो ए बटे एल आ जाएगी, आधार बटे लंब। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई है त्रिकोणमिति। अब कॉट ए कहाँ पे फिट बैठ रही, कॉट ए जे, कॉट ए जे, ए बटे एल। तो ऊपर वाला हुआ ए यानी कि आधार, और नीचे वाले हुआ लंब। ठीक है, अब एक चित्र बनाते हैं ऐसे, ए बी सी, आधार मतलब जे, लंब मतलब जे। अब इसमें लगाते हैं अपन पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर, जे है कर्ण, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण की तो अपने निकाल ली है। लंब की जगह आप कितने लिख दें, 15, प्लस आधार की जगह आप 8। तो 15 का स्क्वायर 15 225, 8 रहिया 64। कितने होगा जी, 5 4 9 6 2 8 2 की 289। कर्ण की जगह आप कितने लिखते हैं, ए सी। अब ये बताइए, यदि जहाँ वर्ग है तो ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर होना चाहिए। तो 289 वर्ग होता है 17 का, 2 से 2 कट गए, तो ए सी अपनी कितनी आ गई, 217 आ गई, जो गई अपनी 17। अब अपने क्या निकालना है, साइन ए बटे, साइन ए और सेक ए। अब जहाँ देखो साइन कहाँ है, यदि साइन ए का मान निकालेंगे लंब बटे कर्ण, और सब मिटा दे। साइन को निकाल, 10 को क्लीन, कॉस, कॉसेक सब मिटा दे। तो साइन का लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 15,
कर्ण कितना है 17, ये पहला आंसर। और सेक का है कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है 8, ये तुम्हारे 2 आंसर। ठीक है, क्लीन अप, चलो मिटा दें। अगला सवाल है 6 सेंटीमीटर, जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया है त्रिज्या यानी कि r, त्रिज्या r बराबर कितनी है 6 सेंटीमीटर, जिसका कोण कितना है, कोण मानते हैं अपन थीटा। ठीक है, कोण होती है थीटा 60 डिग्री। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है, का नहीं मतलब पूछ रहे हैं क्या होता है, क्या होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह आप कितने ले लेते हैं 60 और 360 ऐसे कैसे। पाई की जगह आप कितने लिखते हैं, पाई का मान होता है 22/7 या फिर 3.14। 7 का भाग 22 में लिखे हुए तो 3.14, और भी आगे होता है लेकिन 3.14 मान के अपन चलते हैं। तो पाई की जगह आप कितने लिखते हैं 22/7। अब 3.14 कब माने जाएंगे, 3.14 जब रखे जाएंगे जब वो सवाल में बोल देंगे कि पाई का मान अपन 3.14 लेके चलना है, तब पाई का मान रखेंगे। ठीक है, आर की जगह पे 6 इंटू 6, कट रहे हैं तो काट दो। ये 6 का भाग 36 में कितनी बार 6 बार, ऊपर कितने बचे 1/6, 22/7 इंटू 6 इंटू 6, 6 से ये 6 कट गए, कितने बचे 22 इंटू 6, 22 छक्के 154, 22 छक्के 154, 132, सॉरी एक घात क्षेत्रफल। अब जहाँ घात 2 क्यों लिखी, क्षेत्रफल हमेशा किसी का भी निकालो तो घात 2 लिखी होगी, ये याद रखना, हमेशा किसी का भी क्षेत्रफल निकालो, इनमें से किसी का। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। अगला सवाल दिया है वृत्त की परिधि बराबर है 22 सेंटीमीटर। अब परिधि क्या होती है, परिधि भी एक फॉर्मूला, चक्कर लगाए जाते हैं, जो लेवल चक्कर लगा रहा है किसी वृत्त, ये है वृत्त, इसकी परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr कितनी है 22 सेंटीमीटर। 2 पाई की जगह पर वही 22/7, आर अपने पता है नहीं है तो आर यहाँ से कैंसिल लिखी रहने दो। ठीक है, 22 दूनी कितने होगा 44, 44 इंटू आर बराबर 22। यदि आर का मान निकालोगे तो संख्या का जाए लेंगे इस तरह और पलट जाएंगे, 44/7 है तो कितने हो जाएंगे 7/44, तो 7 ऊपर चले जाएंगे और 44 नीचे जाएंगे। ठीक है, 22 का भाग दो 44 में, 22 का 22, 22 दूनी 44, तो आर अपनी कितनी आ गई 7/2 सेंटीमीटर। अब क्या बोली उन्होंने, काय की निकाली हुई कि वृत्त के चतुर्थांश। पहले एक चीज़ समझ लो, चतुर्थांश क्या होता है। चतुर्थांश हिंदी तो पढ़ी होगी ना, चतुर्थांश अगर संधि विच्छेद करें अपन, चतुर्थांश तो चतुर्थ प्लस अंश जो होता है चतुर्थांश। चतुर्थ मतलब चौथा, अंश मतलब भाग। तो किसी वृत्त के क्षेत्रफल का कितना चौथा भाग निकालें। चौथा भाग का मतलब होता है 1/4। ठीक है, यदि आप देखें वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है,
वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन इन्हें पूछी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो इनमें 1/4 का गुणा कर दो। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई की जगह पे कोई 22/7, आर की जगह आप कितने लिखेंगे 7/2। घात 2 है ना, 2 बार लिख दो 7/2। अब कहीं काट दो, कहीं कट रहा है तो कहीं से कहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है जी, 22 11 7 से 7 कट रहा है। अब ऊपर का बचे 11 7 77 और नीचे 4 दूनी 8, और तो कहीं कट नहीं रहा। आंसर क्षेत्रफल पूछिए तो घात 2 में आएगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यदि आपको सवाल समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, जिससे कि अगले जो अपन वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, अगला सवाल, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, सुई द्वारा रचित 5 मिनट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लंबाई यानी कि त्रिज्या, लंबाई कितनी है इसकी, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 मिनट द्वारा, तो सुई द्वारा पहले देखेंगे पर 60 मिनट 60 मिनट में कितना कोण बनता है। सुई जो एक चक्कर लगाती है 60 मिनट में, 1 घंटा में 60 मिनट में कोण बनता है 360 डिग्री। कितने का, 360 डिग्री 60 मिनट का। तो 1 मिनट का कितना होगा, यदि 60 मिनट में 360 है तो 1 मिनट में 60 को भाग दे दो 360 में, 6 6 36, कितनी डिग्री, 6 डिग्री। तो अपने कितने निकालना है अपने, 5 मिनट की। यदि 1 मिनट में सुई कितनी घूमती है, 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितनी घूमेगी, 5 मिनट में 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 6 × 5 30 डिग्री। तो अपने थीटा कितना मिलेगा, 30 डिग्री। त्रिज्या अपने पास आई। अब क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा की जगह आप कितने लिख दें, 30/60, पाई की जगह 22/7, 22/7, आर की जगह पे 14 × 14। ठीक है, क्षेत्रमिति का एक बहुत अच्छी चीज़ है, 10th क्लास में अगर पढ़ रहे हो तो त्रिज्या तो हमें हमेशा ऐसी देंगे जो 7 से डिवाइड हो जाए, 22/7 पाई के पास। इतनी भी आपने सवाल करे हो 7 से भाग जरूर जाएगा त्रिज्या में, ऐसे सवाल आपको आएंगे। ठीक है, 7 दूनी 14, और कोई से जी कट रहा है, 0 से 0 कट गई, 3 1 3, 3 दूनी 6, क्या बचे ऊपर 22 के नीचे 12, 14 × 2, और कहीं डिवाइड हो रहा है तो कर दो, हो रहा है जो हो रहा है, 2 से 2 छक्के 12 हो रहा है। अब क्या बचे अपने पास 22/6 × 14, फिर काट दो, 2 7 14, 2 3 6। ठीक है, अब तो डिवाइड हो रहा ही रहे, तो 22 × 7 का गुणा कर दो, 22 7 154/3। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्या जाएगी, CM की घात 2।
ठीक है। अगला सवाल, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का घन आयतन है 64 घन सेंटीमीटर। आयतन हमेशा घात 3 में होता है, इतना याद रख लेना। आयतन में घात 3 लगती है, तो को मिलाकर एक घन बनाया जाता है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। घन का आयतन दिया है, घन का आयतन है 64 घन सेंटीमीटर। घन का आयतन हम क्या मानते हैं, भुजा की घात 3 या a की घात 3 भी कह सकते हो। ठीक है, a की घात 3 भी लिख सकते हो। कितना है, 64। ठीक है, तो जहाँ घात 3 है, ये भी किसी न किसी का घनमूल होना चाहिए। 64 किसका घन है, 64 है 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 3 से 3 कट गए, तो ए अपनी कितनी मिल गई, 4 सेंटीमीटर। तो ए का मान 4। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 मिलाकर एक घनाभ बनाया गया, तो जो होता है घन एक, मान के चलो एक। ऐसे इसको दो घन है, इसको मिलाकर एक घनाभ में बदल दिया गया। ठीक है, तो ये है अंदर की चीज़। ये कितनी हो गई, 4। ये भी कितनी हो गई, 4 अंदर की। जहाँ से लेके जहाँ तक दूरी हो गई 4। ठीक है, और ये कितनी हो गई, ये भी 4। अब जहाँ से लेके जहाँ तक 4, और जहाँ से लेके जहाँ तक, ये तो बड़ी ही नहीं है, ये तो ऐसे कैसे कौन है, तो ऐसे कैसे रह जाए। लेकिन जहाँ से जहाँ तक कितनी हो जाएगी, कुल 4J और 4J, 4 + 4 कितनी हो जाएगी, 8। ठीक है, तो A मान लो घनाभ पहुँचे, अब जी कौन सी बन गई, घनाभ। ठीक है, तो A का मान तो 4 ही है, B का मान भी 4 ही है, लेकिन C क्या हो गई, दुगनी हो गई। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2AB + BC + CA। ठीक है, 2 AB की जगह पर 4 × 4 AB, BC की जगह पे 4 × 8 और CA की जगह पे 8 × 4। इनका गुणा, इनका 4 चौके 16, 8 चौके 32, 8 चौके 32, कितने होगा जी, 32 दूनी 64, 64 और 16 80 × 80, 80 और 2 का गुणा कर दो, कितने होगा, 160। सिंपल। ठीक है, अब अंतिम सवाल। ये सवाल तुम्हारा जो पेपर है 9 तारीख को, मैथ का पेपर, उसके दृष्टिकोण से बहुत मुश्किल सवाल माने गए। इनको आप कर लेना अच्छे से। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, माना पहली संख्या x है और दूसरी y है। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। दोनों का अंतर मतलब होता है घटाना, अंतर मतलब घटाना। दोनों का अंतर कितना है, 26। अब क्या कहिए, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो पहली संख्या अपन ने कितनी मानी, x,
दूसरी कितनी मानी बाय, 3 गुनी मतलब 3 का गुणा कर, 3 गुनी हो गई, x बराबर 3y। अब x का मान कितना है 3y, तो x का मान रख दो यहाँ समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने, तो x यहाँ कितने लिख दें अपन 3y माइनस y बराबर 26। 3y में से 1y गई तो 2y बराबर 26। यदि y का मान निकालेंगे 2 कहाँ जाएंगे बटे में, क्योंकि ये गुणा में है, 2y का मतलब है 2 गुणित y। और जब कोई अंक बराबर के उस साइड जाए तो निशान बदल जाता, गुणा को उल्टा भाग, तो कितने होगा जी 13। अब x का मान समीकरण 2 में रख दो, ये 2 है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 कहाँ है, x बराबर 3y, x बराबर 3 गुणित 3 13, x बराबर 39। जी अपनी पहली संख्या आ गई, ये दूसरी आ गई। हमने कही थी 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो पहली संख्या 39 है, दूसरी संख्या 13 है, तो 13 तिया 39, 3 गुनी हो गई। और फिर ने कही थी दो संख्याओं का अंतर 26 है, 39 में से 13 घटाओगे 26 बचे, दोनों संख्या आ गई, ये तो भाई आंसर सिंपल। ठीक है, तो सवाल अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, जय हिंद।